अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक पोम को जिसे लिखा है कमला दास ने। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो अ हॉट नून इन मालाबार जिसे लिखा था कमला दास ने। अच्छी बात यह है कि अब आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ ऑथर देख लेते हैं। कमला दास ने अपने कैरियर का आगाज़ पोइट के तौर पर किया था। उनका पेन नेम था माधवी कुप्ते। ये एक बायलिंगुअल राइटर थी। उन्होंने अपने मदर टंग जो कि मलयालम थी उसमें और इंग्लिश में लिखा। ये अपने स्टेट में शॉर्ट स्टोरी और ऑटोबायोग्राफीज़ के लिए फेमस थी। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी को मदर टंग में लिखा जिसके बाद उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया। उनकी पैदाइश उसी ख़ानदान में हुई जहाँ पर लिटरेरी था। उनको ख़ुद भी राइटिंग का बहुत शौक़ था, यानी उनका जो ख़ानदान था वो लिटरेरी था और उनको राइटिंग का बहुत शौक़ था। लिटरेरी बैकग्राउंड से वो बिलोंग करती थी। सिर्फ 15 साल की उम्र में उनकी शादी एक बैंक ऑफिसर से कर दी गई। उनकी शादीशुदा ज़िंदगी ज़्यादा खुशहाल नहीं थी, बल्कि उनकी शादी के बाद कई जो उस ट्रेजेडीज़ आई, तो उनकी लाइफ को ट्रेजेडी का नाम दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। उन्होंने बहुत से टॉपिक्स पर लिखा, जैसे कि वुमेन्स इशू, चाइल्ड केव, पॉलिटिक्स, सेक्सुअलिटी और एलिनेशन वगैरह। उनको सेक्सुअली तौर पर आज़ादाना लिखने की वजह से जो है वो आइकनक्लास्ट के तौर पर जाना जाता है। 31 मई 2009 को 75 साल की उम्र में जहांगीर हॉस्पिटल जो कि पुणे में वाक़या है अपने खालके हकीकी से जा मिली। इम्पॉर्टेंट वर्क्स की उनकी बात की जाए तो वैसे तो उनके बहुत से वर्क हैं, लेकिन हम ज़्यादा अहम जो है उनके फेमस जो वर्क्स थे उनको डिस्कस करते हैं। यानी कि मैं बताता हूँ कि कौन कौन से उनके फेमस वर्क रहे। समर इन कोलकाता उसे 1965 में पब्लिश किया गया था। द डिसेंडेंट्स ये उनका वर्क है, उन्हें 1967 में पब्लिश किया गया था। द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर्स पोम्स इस कलेक्शन को 1973 में पब्लिश किया गया था। उसके बाद अल्फ़ाबेट्स ऑफ लस्ट है, उसे 1976 में पब्लिश किया गया था। अ डॉल फॉर द चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट जिसे 1977 में पब्लिश किया गया था। उसके बाद पद्मावती द हार्लॉट इसे 1992 में पब्लिश किया गया था। तो ये थे कुछ उनके इंपॉर्टेंट और फेमस वर्क जो कि इन एराज में पब्लिश किए गए और बहुत ज़्यादा फेम हासिल हुआ इन वर्क से उनको। तो अब हम बढ़ते हैं इस पोम के इंट्रोडक्शन की तरफ। इस पोम में पोइट्रेस ने अपने चाइल्डहुड को याद कर रही है। जब उन्होंने ये पोम लिखी, ये शादीशुदा थी और उनका शौहर उनके साथ कुछ अच्छा ताल्लुक़ वगैरह उनके साथ उसके शौहर का अच्छा नहीं था। उनके हस्बैंड उनको टॉर्चर किया करते थे। कमला की लाइफ को अगर हम ट्रेजेडी कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उनके हस्बैंड उनको छोटी छोटी बात पर मारा पीटा करते थे, सारी सारी रात किचन में बंद कर दिया करते थे। उनके ससुराल वालों का सलूक भी उनके साथ बहुत ही बुरा था। इस पोम में पोइट्रेस ने अपने चाइल्डहुड के दिनों को याद करिए जब वो जो है वो मालाबार में थी और किसी हद तक वो खुश थी। उनको आज़ादी हासिल थी, लेकिन शादी के बाद उन्होंने फ्रीडम और आज़ादी दोनों खो दी। और अब पोइट्रेस के पास माजी की कुछ यादें हैं और पोइट्रेस बताती है कि समर का सीज़न था और नून का वक़्त था। ये वो वक़्त था जब उनके घर के बाहर रौनक लगी रहती थी। कमला को सिटी की लाइफ बहुत पसंद नहीं थी। वो अपनी पोम्स में रूरल एरियाज़ को जो है वो ड्रामेटाइज़ करती हुई नज़र आती हैं। पोइट्रेस बताती है कि नून का वक़्त था और रौनक लगी हुई थी। सबसे पहले वो बैगर के बारे में बताती है कि वो अपनी दुखी आवाज़ में भीख मांग रहे थे। मतलब ओवरऑल वो बताती है कि नून के वक़्त में, यानी दोपहर के वक़्त में, दोपहर के सीजन्स में किस तरह लोग जो हैं वो आते हैं और डिफरेंट कल्चर्स रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि डिफरेंट तरह के लोग आ रहे होते हैं। और उसके बाद वो गुर्बत यानी गरीब आदमी के बाद, भिखारी के बाद बताती है कि एक आदमी है वो हिल से उतर रहा है, उसके हाथ में पैरट है, दूसरे हाथ में फार्चून कार्ड है। उसके बाद वो ब्राउन गर्ल के बारे में बताती है जो कि पाम पढ़ सकती है। उसके अलावा वो बैंगल सेलर है जो रंग बिरंगे बैंगल्स बेच रहा है। पोइट्रेस यहाँ पर नून को वाइल्ड मैन के साथ, वाइल्ड थॉट के साथ कनेक्ट करती है, क्योंकि नून की वजह से वो वर्ल्ड सोचने पर मजबूर हो जाती है। पोइट्रेस सब अपने पुराने दिनों को याद करती है जब उनके पास लव था, फ्रीडम था, आइडेंटिटी थी, मगर अब सिर्फ टॉर्चर है। तो ओवरऑल ये अपने एक नॉस्टैल्जिक पोम है जिसमें वो अपने चाइल्डहुड के बारे में बात कर रही है, क्योंकि अब सफरिंग कर रही है। अपने मेमोरी को रिकॉल करके, नॉस्टैल्जिया को याद करके वो कुछ प्लेजर हासिल करती है, कुछ एंजॉयमेंट हासिल करती है, क्योंकि तब वो फ्री थी। तो ओवरऑल ये पोम इस बारे में है जिसमें वो नॉस्टैल्जिया के बारे में बात करती है और अपनी फ्रीडम के बारे में बात करती है, आइडेंटिटी के बारे में बात करती है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। अब हम इस पोम की समरी को डिस्कस करते हैं। समरी की बात अगर करें तो पोइट्रेस को जो रूरल लाइफ पसंद थी, सिटी की निस्बत बहुत ज़्यादा पसंद थी और सिटी की लाइफ से उनको अच्छी खासी चिढ़ थी।
पोइटर्स मॉडर्निज्म से बहुत दूर रहना चाहती थी, लेकिन इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से सांस भी नहीं ले सकती। पहले उनकी वालदैन ने उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, फिर उनके शौहर और ससुराल वालों ने पोइटर्स जो है वो पोइटर्स की लाइफ को एक अज़ाब बनाया हुआ था। पोइटर्स की लाइफ एक ट्रेजेडी थी। इन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी फ्रीडम और आइडेंटिटी के लिए स्ट्रगल करना पड़ी। वो पैट्रियार्कल सोसाइटी से बिलोंग करती थी जहाँ पे फेमिनिज़्म के लिए या औरतों के लिए कोई भी जगह नहीं थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक दिन कामयाब हो गई। इस पोम में हमें पोइटर्स के हालात का अंदाज़ा हो सकता है क्योंकि वो जो है वो एक आजकल किस में रह रही है, कैद में है। घर में उनके पास खुश रहने के लिए सिर्फ एक ही सोर्स था और वो है मेमोरीज़, चाइल्डहुड की मेमोरीज़। इस पोम में पोइटर्स अपने चाइल्डहुड को रिकॉल करती है जब वो मेलबर्न में अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। उनके घर के इर्द गिर्द रौनक लगी रहती थी। पोइटर्स इस पोम में हमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों से मिलाती हैं जो कि सख्त गर्मी के मौसम में भी रोज़गार के लिए भटक रहे होते हैं। वो सेलर के बारे में बताती है जो कि हॉट नून में अपनी चीज़ें सेल करने के लिए इधर उधर फिर रहे हैं। उनके पास हर तरह के जो है वो चीज़ मौजूद है। वो ऊंची आवाज़ लगा रहे हैं ताकि कस्टमर्स को अपनी तरफ मुतवज्जा कर सके, लेकिन उनकी आवाज़ में जो है वो हार्शनेस है। शायद वो नून के जो गर्मी है उसके कहर को बर्दाश्त नहीं कर रहा। पोइटर्स इसके अलावा बैगर का जिक्र करती है जो कि अपनी मिजरेबल वॉइस में भीख मांग रहे हैं। उनकी आवाज़ से उनकी कंडीशन का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। फिर वो एक आदमी का जिक्र करती है जो कि पहाड़ी की तरफ से आ रहा है। उसके हाथ में एक पिंजरा है जिसमें वो तोते हैं और दूसरे हाथ में फार्चून कार्ड हैं। शायद इस इंसान का प्रोफेशन है कार्ड्स के थ्रू दूसरों की फॉर्च्यून बताना, लेकिन जो कार्ड इसने पकड़ रखे हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है, वो बहुत पुराने हो चुके हैं। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बहुत ही गरीब हैं और ख़स्ता हाल हैं। और दूसरा ये कि गर्मी की वजह से वो मजबूर है रोज़गार की तलाश में जाने के लिए। और तोता जो है वो यानी फाल बताने के लिए है, जो समटाइम्स लोगों के पास तोते होते हैं जो कंडीशंस बताते हैं। उसके अलावा कुछ गर्ल्स का जिक्र करती है जिनका रंग उन्होंने ब्राउन बताया है। उनकी आंखें बहुत ही ओल्ड हैं। शायद शायरा ये कहना चाहती है कि सालों से वो अपनी आंखों के ज़रिए दूसरों की पाम्स को रीड करती हैं रही हैं। उनकी आंखों से उनका एक्सपीरियंस झलकता है। हम उनकी आंखों को जो है वो पॉवर्टी से भी रिलेट कर सकते हैं क्योंकि एक इंसान जिसने गुर्बत की ज़िंदगी बसर की हो उसकी आंखों से गुर्बत झलकती है। इन लड़कियों की आंखें उनकी पूरी ज़िंदगी की दास्तान बताती हैं। पोइटर्स इन लड़कियों के बोलने के अंदाज़ को जो है वो सिंग सॉन्ग वॉइस को यूज़ करते हुए बयान करती है। यानी वो अपने कस्टमर से बहुत ही स्वीटली बात करती है। उनकी आवाज़ में एक नेचुरल ब्यूटी है। उसके बाद बैंगल सेलर के बारे में बताती है जो सख्त गर्मी में रंग बिरंगे बैंगल्स बेच रहा है। उसने जो है वो ग्रीन और नीले सब्ज़ रंग की चूड़ियों के, काले रंग के चूड़ियों के जो हैं वो उठाए हुए हैं, टोकरे उठाए हुए हैं और उसको किसी कपड़े पे रखा हो, या फिर शायद वो डस्ट की वजह से इन चूड़ियों पर डस्ट की एक काले रंग की लहर जम चुकी है। उसके बाद पोइटर्स के जो है वो कुछ स्ट्रेंजर्स का जिक्र करती है जो कि उनके घर में देखने की कोशिश करते हैं खिड़कियों से, मगर उन्हें कुछ नज़र नहीं आता क्योंकि उनके रूम्स में जो है वो क्या है, अंधेरा ही अंधेरा है। शायद वो स्ट्रेंजर सख्त गर्मी की वजह से थक चुके हैं और चाहते हैं कि उनके घर में रेस्ट कर लें, लेकिन जब इन्हें घर के ऑनर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो आगे बढ़ जाते हैं और एक कुएं पर जाकर अपनी प्यास बुझाते हैं। पोइटर्स इन पैसेंजर्स को कोयल का नाम देती है। वो कहते हैं कि इनकी आंखों में जो है वो अजीब सी विल्डरनेस थी। वो बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो उनकी आवाज़ बहुत ही हार्श थी। वो इनकी आवाज़ को जंगल वाइज से कंपेयर करती है। पोइटर्स अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा याद करती है। तब की नून बहुत ही अमेजिंग थी, लेकिन अब की नून सिर्फ़ और सिर्फ टॉर्चर है। वो पुराने दिनों की ख्वाहिश करती है कि काश वो दिन फिर से लौट आएँ क्योंकि उनके जो प्रेजेंट में कुछ प्लेजेंट नहीं है। पास्ट में सब कुछ प्योर, प्लेजेंट और इनोसेंट था। मुख्तसर ये कह सकते हैं हम कि इस पोम में पोइटर्स अपने चाइल्डहुड में वापस जाना चाहती है। ये थी इस पोम की समरी जिसमें हमने देखा कि जो पोम की राइटर हैं, जो शायरा हैं, वो अपने पास्ट को देख रही है और उसको कंपेयर कर रही है प्रेजेंट के साथ। इस पोम के एनालिसिस की बात करें तो ये पोम दरअसल पोइटर्स की डिज़ायर है पुराने दिनों में वापस जाने की। वो वक़्त जब वो छोटी थी और अपने वालिदैन के घर मलबार में रहती थी। पोइटर्स को जो है वो रूरल लाइफ बहुत पसंद थी। वो मॉडर्निज्म के ख़िलाफ़ थी। उनको इस शहर के लोग और ज़िंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन उनकी शादी जो है वो शहर में हुई थी और उन्हें विलेज छोड़ना पड़ा। उसके अलावा पोइटर्स का अपने पास्ट को रिकॉल करने का रीज़न इनकी अनहैप्पी शादी जो है वो अनहैप्पी मैरिड थी, शादी थी। इंसान जब अपने प्रेजेंट से खुश ना हो तो वो पास्ट का सहारा लेता है।
पोएट्स का भी यही हाल था। शादी से पहले वो ऐसे एनवायरनमेंट में रह रही थी जहाँ हर तरफ रौनक ही रौनक थी, गाँव का माहौल था, लेकिन अब वो बिल्कुल अकेली है। उनके हस्बैंड को उनसे मोहब्बत नहीं है और ना ही उनके ससुराल वाले जो हैं वो उसे कोऑपरेट करते हैं। उनके बाहर जाने पे पाबंदी है, उनकी आज़ादी नहीं है और उनसे उनकी आइडेंटिटी छीन ली गई है। फॉर पोएट्स पास्ट वाज ब्यूटीफुल बट द प्रेजेंट इज़ अगली। और अब इस हार्श रियलिटी से निकलने के लिए इमेजिनेशन का सहारा लेती है। उनकी इमेजिनेशन उनके लिए सुकून का सबब है। वो पैसेंजर्स की एक्टिविटीज़ को रिकॉल करती है। जब समर के सीज़न में हॉट टून में मुख्तलिफ पैसेंजर्स अपने रंग और इस चीज़ से बेखबर होकर कि गर्मी कैसी है, अपने रोज़गार के लिए, अपने रोज़गार के असूल के लिए मारे मारे फिरे होते थे। इस वक्त की नून में लव जो है वो उनका फ्रीडम उनके पास था, लव उनके पास था, लाइफ थी, लेकिन अब की नून सिर्फ़ और सिर्फ टॉर्चर है। पोइटर्स की प्रेजेंट कंडीशन बहुत ही मिज़रेबल है। वो अपने घर को याद करती है जब उसके घर के इर्द गिर्द हजूम हुआ करता था, लेकिन अब जो है वो मॉडर्न ईरा में वो बिल्कुल अकेली है। हो सकता है पोइटर्स की इंटेंशन हमें मॉडर्निज़म की ड्रॉबैक्स बताना हो, क्योंकि मॉडर्निज़म में हर इंसान ही सेल्फिश है, सबको ही अपनी अपनी फ़िक्र है, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, कोई किसी के दुखों को जो है वो नहीं देखना चाहता और किसी का किसी से कोई कंसर्न नहीं है। सब चाहते हैं कि बस वो आज़ाद रहें और दूसरे कैद में रहें। पोइट्री इस मॉडर्निज्म को ख़त्म करना चाहती है। वो सबको रूरल लाइफ की तरफ लेकर जाना चाहती है। जब सब हजूम में बैठते थे, अब तो सब अपने अपने कमरों में बैठते हैं। तब सब एक दूसरे के दुख सुखों के साथ थे। अब ड्यू टू टेक्नोलॉजी सब अलग बैठ के लगे होते हैं। टेक्नोलॉजी ने इस टेक्नोलॉजी के दौर ने इंसान को करीब और करीब के इंसान को दूर कर दिया है, दूर के इंसान को करीब। और आज के इंसान में इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। पोइट्स ने इस पोम में मुख्तलिफ लोगों के बारे में अपनी राय का इजहार किया कि किस तरह वो सख्त गर्मी के मौसम में जब सब कुछ लोग घर में सुकून करके सो रहे होते थे, तो ये लोग अपने प्यारों का पेट पालने के लिए, भरने के लिए मारे मारे फिर रहे होते थे। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कमाना नहीं चाहते थे, बल्कि भीख मांग कर गुजारा करते थे। इनके भीख मांगने का जो अंदाज़ था, सामने वाला इन्हें दिन पर मजबूर हो जाता था। वो इतनी दुखी भरी आवाज़ निकालते हैं कि जिससे इनकी कंडीशन बहुत ही मिज़रेबल है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो रिज़्क कमाने के लिए जो है वो कार्ड फार्चून का इस्तेमाल करते हैं। वो ट्रिक जो पुराने वक्तों में बहुत से मशहूर थी, जब इंसान एजुकेटेड नहीं था और वो इन सारी बेतुकी बातों पर यकीन करता था। पोइट्स बताती है कि वो इन कार्ड पर स्टेन लगे हुए हैं। दूसरे लफ्ज़ों में वो ये कहना चाहती है कि आज का इंसान एजुकेटेड है और वो अब इन सारी बातों पर यकीन नहीं करता, इसलिए अब ये ट्रिक बेकार हो चुकी हैं। एक तो ये कार्ड का ये मतलब था कि ना कि कार्ड पुराने हो चुके हैं, जो कि सिंबलाइज है, इस सिंबल है कि इसके पास पैसे नहीं हैं पुराने नए नए कार्ड ख़रीदने के लिए, और जिसकी वजह से वो पुराने हैं जो उसकी गुर्बत को सिंबलाइज कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये इस चीज़ का भी सिंबल हो सकता है कि अब लोग एजुकेटेड हो चुके हैं और वो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते, इसलिए वो बड़े बड़े बेकार हो चुके हैं। उसके बाद जो पोइट्स है वो हॉट नून के बारे में कहती है और फिर कुछ ब्राउन गर्ल्स के बारे में बताती है जो कि घर के पास रहती हैं। पोइट्स इन गर्ल्स के जो है वो फिज़िकल एट्रीब्यूट्स को बहुत अच्छे से जो है वो इंटेलेक्चुअल अंदाज में बयान करती है। उनकी आंखें ऐसी लगती हैं जैसे बहुत ही ओल्ड हो, यानी वो कुछ सालों से दूसरों की पाम रीडिंग्स कर रही हैं। उनकी आवाज़ बहुत ही सुरीली है, जिसकी वजह से वो अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर पाती हैं। उनके पास सालों का एक्सपीरियंस है, लेकिन उनकी हालत उनकी पॉवर्टी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वो ह्यूमन साइकोलॉजी और नेचर को अच्छे से समझ पाती हैं। इसके अलावा वहाँ पर बैंगल सेलर भी है जो दूर दराज के इलाकों से बैंगल बेचने आया है। इसके पास ग्रीन, ब्लू और रेड कलर की चूड़ियाँ हैं, लेकिन इतना ज़्यादा सफ़र करने की वजह से उसकी चूड़ियों पर मिट्टी की तह जम गई है। उनकी एड़ियाँ जो हैं वो ज़ख्मी हो चुकी हैं और वो बहुत बुरी हालत में है। उसके अलावा वो कुछ स्ट्रेंजर्स को देखती है जो उसके घर के सामने से गुजरते हैं और अंदर झांकने की कोशिश करते हैं, और उनकी अटेंशन क्या होती है कि घर में रेस्ट किया जाए या कोई पानी शानी पिला दे या इस तरह करके ना, लेकिन घर में जैसे मालिक की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो किसी कुएं पर जाकर बैठ जाते हैं। इन शॉर्ट, इस पोम में राइटर ने मुख्तलिफ जो है वो मैन वुमेन के थ्रू अपने बचपन के दिनों को में वापस लौटने की ख्वाहिश को जाहिर किया है। इस पोम में राइटर का फोकस जो है वो एलिनेशन, आइडेंटिटी, इमोशनल लॉगिंग पर है। वो मॉडर्निज़म को जो है वो पोर्ट्रे करती हैं और बताती हैं किस तरह मॉडर्निज़म ने जो है वो मैनकाइंड को, जनरेशन को चेंज कर दिया है और एडवांसमेंट लेके आया है। मॉडर्निज़म को पोर्ट्रे करने के लिए राइटर ने रूरल सेटिंग का इस्तेमाल करके बहुत अच्छा किया है।
क्यों? क्योंकि रूरल एरियाज़ में एलिनेशन नहीं हुई, ज़्यादातर हजूम ही देखने को मिलता है और लोग किसी हद तक एक दूसरे का एहसास करते थे। लेकिन अब तो जो है वो आवे कावा ही बिगड़ा हुआ है। हर बंदा सेल्फिश है, हर बंदा परेशान है, हर बंदा सिर्फ अपने बारे में सोचता है। क्योंकि आजकल क्या हो चुका है, मॉडर्निज़्म की वजह से लोग मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, रियलिस्टिक हो गए हैं और जो दूसरे लोगों के यानी ह्यूमैनिटी ख़त्म हो गया है, इमोशंस ख़त्म हो गए हैं, सेंस ऑफ फीलिंग ख़त्म हो गई है। तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से जो है वो दूर के लोग पास तो हो गए हैं, लेकिन पास के लोग जो हैं वो दूर हो गए हैं। तो ये इस पोम का ओवरऑल एनालिसिस था, जिसके अंदर वो अपने नॉस्टैल्जिया की तरफ जाना चाह रही थी, अपनी बैक पास्ट की तरफ जाना चाह रही थी, अपने मेमोरीज़ को रिकॉल कर रही थी, अपनी आइडेंटिटी की तलाश में, अपनी फ्रीडम की तलाश में। थीम्स की बात करें इस पोम के अंदर तो सबसे इम्पोर्टेंट और अहम थीम जो इस पोम के अंदर हमें नज़र आता है वो नॉस्टैल्जिक जर्निंग ऑफ पास्ट। इस पोम को अगर हम कमला की डिज़ायर के पर देखें तो हमें न पता चलता है कि उसका जो डिज़ायर थी वो थी पास्ट में जाने की। पोइट्स अपने प्रेजेंट से खुश नहीं थी, वो अपने पास में वापस जाना चाहती थी। ये पोम दरअसल राइटर की नॉस्टैल्जिक जर्निंग है और पास्ट में जाने के लिए उसे बचपन की आज़ादी, उसकी खुशियाँ और आइडेंटिटी वापस चाहिए। वो अब एक चार दीवारी में कैद है, जहाँ उससे कोई मोहब्बत करने वाला नहीं, ख्याल रखने वाला कोई नहीं है और उसका हंसाने वाला कोई नहीं है। वो चाहती है कि वो भी लोगों को जो है वो लोगों को एक्सप्लोर करे, लोगों के एक्सप्लोर से लुत्फ़अंदोज़ हो, लेकिन वो बेबस है क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकती। ये पोम दरअसल कमला की इमोशनल जो है वो लॉन्गिंग है और पास्ट में वापस जाने की डिज़ायर है। उसके बाद जो नेक्स्ट थीम हमें नज़र आता है वो मॉडर्निज़म्स एंड एलिनेशन है। एलिनेशन का थीम हमें कमला के तकरीबन हर पोम में नज़र आता है, क्योंकि वो हकीकी ज़िंदगी में बहुत ही अकेली थी, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। शादी से पहले उनके वालिदैन उन्हें जो है उनके रंग की वजह से टॉर्चर किया करते थे, क्योंकि कमला जो है और उसकी भाई उसकी रंगत क्या थी, गंदमी थी, वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें पूरी लाइफ जो है वो सफ़र करना पड़ा। उनके वालिदैन ने कभी उनसे प्यार नहीं किया और प्यार से बात तक नहीं की। इन्हीं हालात की वजह से जो है वो उनको उनकी इस टॉर्चर का और उनकी जो है वो सप्रेशन का सबब बने। यही हालात जो हैं आजकल मॉडर्निज़्म के हैं। आज के मॉडर्न दौर में वो इंसान जो खूबसूरत है उसको हर जगह जो है वो प्रोटोकॉल मिलता है, मगर जो इंसान थोड़ा कम खूबसूरत है उसको क्या करना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है। इस पोम में कमला ने एलिनेशन को मॉडर्निज़्म से रिलेट किया है, क्योंकि मॉडर्निज़्म ने हमें मटेरियलिस्टिक बना दिया है, हम ज़ाहरी खूबसूरती पर ज़्यादा फोकस करते हैं। कमला की जब शादी हुई थी उनको जो है वो मेलबर्न सिटी शिफ्ट होना पड़ा, जहाँ पर वो बिल्कुल अकेली जो है वो बड़ी हुई, क्योंकि मेलबर्न में उनको इंसानों का एक्सप्लोयर तो मिलता था, मगर यहाँ पर कोई ऐसा सीन नहीं था। इन शॉर्ट ये पोम हमें मॉडर्निज़्म के ड्रॉबैक्स के बारे में बताती है। उसके बाद जो नेक्स्ट थीम हमारे पास है इस पोम के अंदर वो पॉवर्टी का है। इस पोम में हमें पॉवर्टी का थीम भी देखने को मिलता है। इस पोम में राइटर ने डिफरेंट करैक्टर का इस्तेमाल किया है और सब करैक्टर को ही पुअर दिखाया है। जैसे कि गर्ल्स, उनकी आंखों से गुर्बत झलकती है, हम उनकी आंखों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी गुर्बत में गुजरी है। बाकी लोगों के प्रोफेशन भी कुछ ऐसे हैं, जैसे कि सेलर है, फार्चून टेलर है, पाम रीडर है और चूड़ियाँ बेचने वाला है। ये सब लोग हॉट नून में रिज़्क के लिए असूल के लिए मारे मारे फिरते हैं, उनकी एड़ियाँ तक ज़ख्मी हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हमें ये देखने को मिलती है कि कमला इस पोम में ब्यूटी को पॉवर्टी से रिलेट करती है। बैंगल सेलर दरअसल पुअर है, लेकिन उसके बैंगल्स बहुत ही खूबसूरत हैं, इतने कलरफुल हैं कि कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर हमें पॉवर्टी और ब्यूटी का अनयूजुअल तल्लक देखने को मिलता है। उसके बाद जो नेक्स्ट थीम हमें इस पोम के अंदर नज़र आता है वो मेमोरी का है। इस पोम में पोइट्रेस अपनी चाइल्डहुड की मेमोरी को रिकॉल करती है। बचपन का दौर बहुत ही जो है वो हसीन दौर था, जिसमें इंसान हर फिक्र से आज़ाद होता है, और राइटर का चाइल्डहुड ज़्यादा हसीन तो नहीं था, मगर फिर भी वो किसी हद तक खुश थी। उसकी फैमिली भले ही उसे प्यार ना करे, मगर फिर भी कहीं ना कहीं उसे लोगों का जो है वो एक्सपोजर मिल जाता था। वो अपने घर के आसपास गुजरने वाले लोगों को देखकर खुश हो जाती थी। कितना प्लीजेंट था वो वक्त, मगर अब राइटर इन चीज़ों से महरूम है। उसकी ज़िंदगी में अब सिर्फ जो है वो टॉर्चर है। वो अपने घर से बाहर झांक तक नहीं सकती, वो अब लोगों के एक्सपोजर से महरूम है। पोइट्स जो है इस हार्श रियलिटी से निकलना चाहती है और उसके लिए एक ही रास्ता है, बचपन को रिकॉल करना।
वो जब खुश होना चाहती है तो बचपन को रिकॉल कर लेती है। तो ओवरऑल ये कुछ थीम थे इस पोम के अंदर जो बहुत फेमस थे और जिसकी बेस पर ये पोम जो है वो लिखी गई। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट इस पोम के अंदर हम देखते हैं कुछ लिटरेरी डिवाइसेस। तो सबसे पहले जो हमें लिटरेरी डिवाइस नज़र आती है वो रियलिस्टिक इमेजरी है। ये राइटर की पर्सनल पोम है। इसमें वो अपने पास्ट में डूबी हुई है और इन्होंने अपने पास्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए रियलिस्टिक इमेजरी का इस्तेमाल किया है, जिससे पोम की जो है वो ऑथेंटिसिटी और बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर बेगर्स, फॉर्चून टेलर्स, उसके बाद जो ब्राउन गर्ल्स जो कि पाम रीडिंग में एक्सपर्ट हैं, उसके अलावा स्ट्रेंजर्स और बैंगल सेलर। इस विजुअल इमेजरी के ज़रिए हमें ये महसूस होता है कि जैसे ही ये सब हमारे सामने हो रहा है। ये मंजर हमारी आंखों के सामने एक सेंसेशन पैदा करने में अहम किरदार अदा करता है। राइटर ने रियलिस्टिक इमेजरी का इस्तेमाल करके पोम को 4 चांद लगा दिए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस हमें नज़र आती है वो आयरनी है। समर हॉट नून वैसे तो टॉर्चर देती है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, शिद्दत की गर्मी होती है, इंसान बर्दाश्त तक नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर समर हीट को आयरनी के तौर पर इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ये वाहिद चीज़ है जो पोइट्स को जो है वो टॉर्चर नहीं देती बल्कि उसे राहत पहुँचाती है। और वो जब सुकून हासिल करना चाहती है तो वो चाइल्डहुड के समर हॉट नून के दिनों को रिकॉल करती है, क्योंकि यही वो दिन थे जब वो थोड़ा बहुत खुश हुआ करती थी। जैसे कि आयरनी का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट टू एक्सपेक्टेशन। अगर हम इसके सादे लफ्ज़ों में बयान करें तो इसलिए समर हीट से मुराद टॉर्चर नहीं बल्कि चाइल्डहुड के वो सुहाने दिन थे जब पोइट्स के इर्द गिर्द हजूम था, ब्यूटी थी, लव था। वो वक्त बहुत प्योर और इनोसेंट था और अब भी बहुत ही इम्प्योरिटी है और अब पोइट्स को अपने इर्द गिर्द से वहशत होती है। उसके बाद अगर हम इस पोम का राइटिंग स्टाइल देखें और लैंग्वेज देखें तो कमला ने वर्ड का बहुत ही अनोखा इस्तेमाल किया है। उन वर्ड्स को किस तरह जो है वो क्लासेस, फ्रेजेस और सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है, उनको इस पर मुकम्मल महारत हासिल है। और बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि उनके जो यूजेज वर्ड हैं उनका मीनिंग से दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं होता। वैसे भी लिटरेचर में जो राइटर है उसको मुकम्मल आज़ादी होती है, वो लैंग्वेज को अपनी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। मिसाल के तौर पर कमला अपनी टॉर्चर ज़िंदगी को एक्सप्रेस करने के लिए कहती है, टू बी देयर फार अवे इज़ टॉर्चर। इस पोम में वर्ड्स की इकॉनमी देखने को मिलती है। राइटर ने कम से कम वर्ड्स का इस्तेमाल किया है मगर बेहतरीन अंदाज में। उसके साथ जहाँ पर कौमों की ज़रूरत है वहाँ पर कौमों को बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल किया है, जिससे पोम की बहुत ही अच्छी सेटिंग नज़र आती है और पोम जो है वो देखने में क्लियर नज़र आती है। तो ये ओवरऑल आज की हमारी वीडियो थी। इसके अंदर हमने अ हॉट नून देखी, अ हॉट नून समर देखा बाय कमला दास। आज हमने इसको राइटर की थीम्स, पोम का इंट्रोडक्शन, समरी एनालिसिस सब कुछ देखा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये एक पोम पसंद आई होगी, लेक्चर पसंद आया होगा और आपको अंडरस्टैंड आपने किया होगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।